नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कानून जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों की हिफाजत के लिए बनाया गया हो, वो बार बार विवादों में क्यों घिर जाता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और इसने SC/ST एक्ट पर बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। तो सवाल यही है कि भाई एक ऐसा कानून जो सुरक्षा कवच की तरह है, उसमें गिरफ्तारी से पहले जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल का मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो ताज़ा कड़ी है, वो जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से। इस फैसले ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक काफी विवादास्पद आदेश को पलट दिया। और हाँ, इस आदेश का सीधा ताल्लुक SC/ST एक्ट से था। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के एक मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत को कैंसिल कर दिया। अग्रिम जमानत मतलब गिरफ्तारी से पहले ही बेल मिल जाना। पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें उस केस में मिलेगा जहां से ये सब शुरू हुआ। तो चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, जहां एक घटना ने इस कानून की व्याख्या पर ही बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और आरोप क्या थे। अब जरा FIR में लगाए गए आरोपों पर गौर कीजिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे सबके सामने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, लोहे की रॉड से पीटा गया और तो और उसके परिवार का घर तक जलाने की धमकी दी गई। ये सिर्फ मामूली आरोप नहीं है, ये ठीक वही चीजें हैं जिन्हें रोकने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया था। लेकिन देखिए, इतने संगीन इल्जामों के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। और बस यही वो फैसला था जिसने एक बड़े कानूनी विवाद को जन्म दे दिया, जो मामला सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के तर्क को हम ठीक से समझ पाएं, इसके लिए पहले खुद इस कानून को समझना जरूरी है। आखिर ये जो SC/ST एक्ट 1989 है, ये कहता क्या है? देखिए, इस कानून का दिल है इसकी धारा 3 यानी सेक्शन 3। ये धारा साफ साफ बताती है कि कौन कौन से काम हैं जो अगर किसी SC/ST समुदाय के सदस्य के खिलाफ किए जाएं तो उन्हें अत्याचार माना जाएगा और वो एक दंडनीय अपराध होगा। धारा 3 में सब कुछ साफ लिखा है, जैसे पब्लिक में किसी को जाति के नाम पर गाली देना, मारपीट करना या धमकी देना, ये सब अत्याचार की श्रेणी में आता है। और यहीं पर महाराष्ट्र वाला मामला सीधे सीधे जुड़ जाता है। FIR में जो आरोप लगे थे वो लगभग शब्दशः इसी धारा के तहत आते हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट, धारा 18। ये धारा बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि अगर किसी पर इस कानून के तहत अत्याचार का आरोप है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, नो एंटिसिपेटरी बेल। ये एक बहुत मजबूत नियम है जो इसलिए बनाया गया है ताकि आरोपी बाहर रहकर गवाहों को डरा धमका ना सके। तो जब कानून इतना साफ है तो फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी ही क्यों और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटा क्यों? चलिए दोनों अदालतों के तर्कों के बीच का जो ये टकराव है उसे समझते हैं। देखिए, दोनों अदालतों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। हाईकोर्ट का कहना था कि FIR को देखकर पहली नजर में यानी प्राइमा फेशिया SC/ST एक्ट का कोई केस बनता ही नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे नहीं, FIR में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और मारपीट का जिक्र ये अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि पहली नजर में ये एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसले को पलटने पर ही नहीं रुका, उसने हाई कोर्ट के फैसले को एक जुरिस्डिक्शनल एरर कहा। अब ये एक कानूनी भाषा है जिसका आम भाषा में मतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम किया। ये एक बहुत ही सख्त टिप्पणी है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि इस कानून के तहत अग्रिम जमानत की गुंजाइश ना के बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब FIR को पढ़कर बिल्कुल साफ लगे कि कोई अपराध बना ही नहीं है। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। अग्रिम जमानत का ये जो मुद्दा है, ये हमारी न्यायपालिका और संसद के बीच एक लंबी खींचतान का हिस्सा रहा है। चलिए जरा इसका इतिहास देखते हैं। इस खींचतान का सफर बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस कानून को थोड़े नरम किया। इसके खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। जवाब में हमारी संसद ने कानून में एक संशोधन किया और पुरानी सख्ती को वापस लागू कर दिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2020 में कोर्ट ने संसद के संशोधन को सही तो ठहराया, लेकिन एक छोटी सी खिड़की खुली छोड़ दी कि अगर पहली नजर में कोई केस बनता ही ना हो तो अदालतें राहत दे सकती हैं।
तो घूम फिरकर हम उसी एक बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक तरफ कानून का मकसद है सुरक्षा देना और दूसरी तरफ चिंता है इसके गलत इस्तेमाल की। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? और यही इस कानून से जुड़ा सबसे बड़ा तनाव है। एक तरफ ये सदियों से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि कहीं ये ढाल किसी बेगुनाह के खिलाफ हथियार ना बन जाए। अदालतें और सरकारें दोनों ही लगातार इसी पतली सी रस्सी पर चलने की कोशिश कर रही हैं। इस गलत इस्तेमाल की चिंता को दूर करने के लिए कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं, जैसे ये कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी एक शुरुआती जांच किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से करवाई जाए। मकसद बस इतना है कि किसी को न्याय दिलाने के चक्कर में किसी दूसरे के साथ नाइंसाफी न हो जाए। और यहीं हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं, एक बहुत बड़े सवाल के साथ। एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो पीड़ित को पूरी सुरक्षा भी दे और साथ ही ये भी पक्का करे कि कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष के खिलाफ ना हो। इस पर सोचिएगा जरूर।